नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है मंदोदरी का विलाप तथा रावण के शव का दाह संस्कार। उस समय विलाप करती हुई उन राक्षसियों में जो रावण की ज्येष्ठ एवं प्यारी पत्नी मंदोदरी थी, उसने अचिंत्य कर्मा भगवान श्री राम के द्वारा मारे गए अपने पति दशमुख रावण को देखा। पति को उस अवस्था में देखकर वह वहां अत्यंत दीन एवं दुखी हो गई और इस प्रकार विलाप करने लगी। महाराज कुबेर के छोटे भाई महाबाहु राक्षस राज, जब आप क्रोध करते थे उस समय इंद्र भी आपके सामने खड़े होने में भय खाते थे। बड़े बड़े ऋषि, यशस्वी, गंधर्व और चारण भी आपके डर से चारों दिशाओं में भाग गए थे। वही आप आज युद्ध में एक मानव मात्र राम से परास्त हो गए। राजन, क्या आपको इससे लज्जा नहीं आती है? राक्षेश्वर, बोलिए तो सही, यह क्या बात है? आपने तीनों लोगों को जीतकर अपने को संपत्तिशाली और पराक्रमी बनाया था। आपके वेग को सह लेना किसी के लिए संभव नहीं था। फिर आप जैसे वीर को एक वनवासी मनुष्य ने कैसे मार डाला? आप ऐसे देश में विचरते थे जहां मनुष्यों की पहुंच नहीं हो सकती थी। आप इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ थे, तो भी युद्ध में राम के हाथ से आपका विनाश हुआ। यह संभव अथवा विश्वास के योग्य नहीं जान पड़ता। युद्ध के मुहाने पर सब ओर से विजय पाने वाले आपकी श्री राम के द्वारा जो पराजय हुई, यह श्री राम का काम है, ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता। अथवा साक्षात काल ही अतार्किक माया रचकर आपके विनाश के लिए श्री राम के रूप में यहाँ आ पहुंचा था। महाबली वीर, अथवा यह भी संभव है कि साक्षात इंद्र ने आप पर आक्रमण किया हो, परंतु इंद्र की क्या शक्ति है जो युद्ध में वे आपकी ओर आंख उठाकर देख भी सकें, क्योंकि आप महाबली, महापराक्रमी और महातेजस्वी देव शत्रु थे। निश्चय ही ये श्री रामचंद्र जी महान योगी एवं सनातन परमात्मा है। इनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। ये सबको धारण करने वाले परमेश्वर हैं, जो अपने हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करते हैं, जिनके वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। भगवती लक्ष्मी जिनका कभी साथ नहीं छोड़ती हैं, जिन्हें परास्त करना सर्वथा असंभव है, तथा जो नित्य स्थिर एवं संपूर्ण लोकों के अधीश्वर हैं, उन सत्य पराक्रमी भगवान विष्णु ने ही समस्त लोकों का हित करने की इच्छा से मनुष्य का रूप धारण करके वानर रूप में प्रकट हुए संपूर्ण देवताओं के साथ आकर राक्षसों सहित आपका वध किया है, क्योंकि आप देवताओं के शत्रु और समस्त संसार के लिए भयंकर थे। नाथ, पहले आपने अपनी इंद्रियों को जीतकर ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। उस वैर को याद रखती हुई सी इंद्रियों ने ही अब आपको परास्त किया है। जब मैंने सुना कि जनस्थान में बहुतेरे राक्षसों से घिरे होने पर भी आपके भाई खर को श्री राम ने मार डाला है, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि श्री रामचंद्र जी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस लंका नगरी में देवताओं का भी प्रवेश होना कठिन था, वहीं जब हनुमान जी बलपूर्वक घुस आए, उसी समय हम लोग भावी अनिष्ट की आशंका से व्यथित हो उठी थी। मैंने बारंबार कहा था, प्राणनाथ, आप रघुनाथ जी से वैर विरोध न कीजिए, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। राक्षसराज, आपने अपने ऐश्वर्य का, शरीर का तथा स्वजनों का विनाश करने के लिए ही अकस्मात सीता की कामना की थी। दुर्मते, भगवती सीता अरुंधति और रोहिणी से भी बढ़कर पतिव्रता हैं। वे वसुधा की भी वसुधा और श्री की भी श्री हैं। अपने स्वामी के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली और सबकी पूजनीय उन सीता देवी का तिरस्कार करके आपने बड़ा अनुचित कार्य किया था। मेरे प्राणनाथ, सर्वांग सुंदरी शुभ लक्षणा सीता निर्जन वन में निवास करती थी। आप छल से उन्हें दुख में डालकर यहाँ हर लाए। यह आपके लिए बड़े कलंक की बात हुई। मिथिलेश कुमारी के साथ समागम के लिए जो आपके मन में कामना थी, उसे तो आप पा नहीं सके, उल्टे उन प्रतिव्रता देवी की तपस्या से जलकर भस्म हो गए। अवश्य ऐसी ही बात हुई है। तनुअंगी सीता का अपहरण करते समय भी आप जलकर राख नहीं हो गए, यही आश्चर्य की बात है। आपकी जिस महिमा से इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता आपसे डरते थे, उसी ने उस समय आपको दग्ध नहीं होने दिया। प्राण वल्लभ, इसमें कोई संदेह नहीं कि समय आने पर कर्ता को उसके पाप कर्म का फल अवश्य मिलता है। शुभ कर्म करने वाले को उत्तम फल की प्राप्ति होती है और पापी को पाप का फल दुख भोगना पड़ता है।
विभीषण को अपने शुभ कर्मों के कारण ही सुख प्राप्त हुआ है और आपको ऐसा दुख भोगना पड़ा है। आपके घर में सीता देवी से अधिक सुंदर रूप वाली दूसरी युवतियां मौजूद हैं, परंतु आप काम के वशीभूत हो मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते थे। मिथिलेश कुमारी सीता न तो कुल में, न रूप में और न दाक्षिण्य आदि गुणों में भी मुझसे बढ़कर हैं। वे मेरे बराबर भी नहीं हैं, परंतु आप मोहवश इस बात की ओर ध्यान नहीं देते थे। संसार में कभी किसी भी प्राणी की मृत्यु अकारण नहीं होती है। इस नियम के अनुसार मिथिलेश कुमारी सीता आपकी मृत्यु का कारण बन गई। आपने सीता के कारण होने वाली मृत्यु को स्वयं ही दूर से बुला लिया। मिथिलेश नंदनी सीता अब शोक रहित हो श्री राम के साथ विहार करेंगी, परंतु मेरा पुण्य बहुत थोड़ा था, इसलिए वह जल्दी समाप्त हो गया और मैं शोक के घोर समुद्र में गिर पड़ी। वीर, जो मैं विचित्र वस्त्राभूषण धारण करके अनुपम शोभा से संपन्न हो मन के अनुरूप विमान द्वारा आपके साथ कैलाश, मंदराचल, मेरू पर्वत, चैत्ररथ वन तथा संपूर्ण देवोद्यानों में विहार करती हुई नाना प्रकार के देशों को देखती फिरती थी, वही मैं आज आपका वध हो जाने से समस्त काम भोगों से वंचित हो गई। मैं वही रानी मंदोदरी हूँ, किंतु आज दूसरी स्त्री के समान हो गई हूँ। राजाओं की चंचल राजलक्ष्मी को धिक्कार है। हा राजन, आपका जो सुकुमार मुखमंडल, सुंदर भौहों, मनोहर त्वचा और ऊंची नासिका से युक्त था, कांति, शोभा और तेज के द्वारा जो क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और कमल को लज्जित करता था, किरीटों के समूह जिसे जगमग बनाए रहते थे, जिसके अधर तांबे के समान लाल थे, जिसमें दीप्तिमान कुंडल दमकते रहते थे, पान भूमि में जिसके नेत्र नशे से व्याकुल और चंचल देखे जाते थे, जो नाना प्रकार के गजरे धारण करता था, मनोहर और सुंदर था तथा मुस्कुराकर मीठी मीठी बातें किया करता था, वही आपका मुखारविंद आज शोभा नहीं पा रहा है। प्रभु, यह श्री राम के सायकों से विदीर्ण हो खून की धारा से रंग गया है। इसका मैदा और मस्तिष्क छिन्न भिन्न हो गया है तथा रथ की धूलों से इसमें रुक्षता आ गई है। हाय, मुझ मंदभागिनी ने कभी जिसके विषय में सोचा तक नहीं था, वही मुझे वैधव्य का दुख प्रदान करने वाली अंतिम अवस्था आपको प्राप्त हो गई। दानव राज मैं मेरे पिता, राक्षस राज रावण मेरे पति और इंद्र पर भी विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजित मेरा पुत्र है, यह सोचकर मैं अत्यंत गर्व से भरी रहती थी। मेरी यह दृढ़ धारणा बनी हुई थी कि मेरे रक्षक ऐसे लोग हैं जो दर्प से भरे हुए शत्रुओं को मत डालने में समर्थ, क्रूर, विख्यात, बल और पौरुष से संपन्न तथा किसी से भी भयभीत नहीं होने वाले हैं। राक्षस शिरोमणियों, ऐसे प्रभावशाली तुम लोगों को यह मनुष्य से अज्ञात भय किस प्रकार प्राप्त हुआ, जो चिकने इंद्र नीलमणि के समान श्याम, ऊंचे शैल शिखर के समान विशाल तथा केयूर, अंगद, नीलम और मोतियों के हार एवं फूलों की मालाओं से सुसज्जित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान दिखाई देता था, विहार स्थलों में अधिक कांतिमान तथा संग्राम भूमि में अतिशय दीप्तिमान प्रतीत होता था और आभूषणों की प्रभा से जिसकी विद्युत माला मंडित में किसी शोभा होती थी, वही आपका शरीर आज अनेक तीखे बाणों से भरा हुआ है। अतः यद्यपि आज से फिर इसका स्पर्श मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, तथापि इन बाणों के कारण मैं इसका आलिंगन भी नहीं कर पाती हूँ। राजन, जैसे शाही की देह कांटों से भरी होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में इतने बाण लगे हैं कि कहीं एक अंगुल भी जगह नहीं रह गई है। वे सभी बाण मर्म स्थानों में धस गए हैं और उससे शरीर का स्नायु बंधन छिन्न भिन्न हो गया है। इस अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा हुआ आपका यह श्याम शरीर, जिस पर रक्त की अरुण छटा छा रही है, वज्र की मार से चूर चूर होकर बिखरे हुए पर्वत के समान जान पड़ता है। नाथ, यह स्वप्न है या सत्य? हाय, आप श्री राम के हाथ से कैसे मारे गए? आप तो मृत्यु की भी मृत्यु थे, फिर स्वयं ही मृत्यु के अधीन कैसे हो गए? आपने तीनों लोकों की संपत्ति का उपभोग किया और त्रिलोकी के प्राणियों को महान उद्वेग में डाल दिया था। आप लोकपालों पर भी विजय पा चुके थे। आपने कैलाश पर्वत के साथ ही भगवान शंकर को भी उठा लिया था तथा बड़े बड़े अभिमानी वीरों को युद्ध में बंदी बनाकर अपने पराक्रम को प्रकट किया था। आपने समस्त संसार को क्षोभ में डाला, साधु पुरुषों की हिंसा की और शत्रुओं के समीप बलपूर्वक अहंकार पूर्ण बातें कही।
भयानक पराक्रम करने वाले विपक्षियों को मारकर अपने पक्ष के लोगों और सेवकों की रक्षा की। दानवों के सरदारों और हजारों यक्षों को भी मौत के घाट उतारा। आपने सम्रांगण में निवात कवच नामक दानवों का भी दमन किया, बहुत से यज्ञ नष्ट कर डाले तथा आत्मीय जनों की सदा ही रक्षा की। आप धर्म की व्यवस्था को तोड़ने वाले तथा संग्राम में माया की सृष्टि करने वाले थे। देवताओं, असुरों और मनुष्यों की कन्याओं को इधर उधर से हर लाते थे। आप शत्रु की स्त्रियों को शोक प्रदान करने वाले, स्वजनों के नेता, लंकापुरी के रक्षक, भयानक कर्म करने वाले तथा हम सब लोगों को कामोपभोग का सुख देखने वाले थे। ऐसे प्रभावशाली तथा रथियों में श्रेष्ठ अपने प्रियतम पति को श्री रामचंद्र जी के द्वारा धाराशाही किया देखकर भी जो मैं अब तक इस शरीर को धारण कर रही हूँ, प्रियतम के मारे जाने पर भी जी रही हूँ, यह मेरी पाषाण हृदयता का परिचायक है। राक्षसराज, आप तो बहुमूल्य पलंगों पर शयन करते थे, फिर यहाँ धरती पर धूल में लिपटे हुए क्यों सो रहे हैं? जब लक्ष्मण ने युद्ध में मेरे बेटे इंद्रजित को मारा था, उस समय मुझे गहरा आघात पहुंचा था और आज आपका वध होने से तो मैं मार ही डाली गई। अब मैं बंधुजनों से हीन, आप जैसे स्वामी से रहित तथा काम भोगों से वंचित होकर अनंत वर्षों तक शोक में ही डूबी रहूंगी। राजन, आज आप जिस अत्यंत दुर्गम एवं विशाल मार्ग पर गए हैं, वही मुझ दुखिया को भी ले चलिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। हाय, मुझ असहाय को यहीं छोड़कर आप क्यों अन्यत्र चला जाना चाहते हैं? मैं दीन अभागनी होकर आपके लिए रो रही हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? प्रभु, आज मेरे मुंह पर घूंघट नहीं है। मैं नगर द्वार से पैदल ही चलकर यहाँ आई हूँ। इस दशा में मुझे देखकर आप क्रोध क्यों नहीं करते हैं? आप अपनी स्त्रियों से बड़ा प्रेम करते थे। आज आपकी सभी स्त्रियां लाज छोड़कर पर्दा हटाकर बाहर निकल आई हैं। इन्हें देखकर आपको क्रोध क्यों नहीं होता? नाथ, आपकी क्रीड़ा सहचरी यह मंदोदरी आज अनाथ होकर विलाप कर रही है। आप इसे आश्वासन क्यों नहीं देते अथवा अधिक आदर क्यों नहीं करते? राजन, आपने बहुत सी कुल ललनाओं को, जो गुरुजनों की सेवा में लगी रहने वाली धर्मपरायणा तथा पतिव्रता थी, विधवा बनाया और उनका अपमान किया था। अतः उस समय उन्होंने शोक से संतप्त होकर आपको शाप दे दिया था। उसी का यह फल है कि आपको शत्रु एवं मृत्यु के अधीन होना पड़ा है। महाराज, पतिव्रताओं के आंसू इस पृथ्वी पर व्यर्थ नहीं गिरते। यह कहावत आपके ऊपर प्रायः ठीक ठीक ही घटी है। राजन, आप तो अपने तेज से तीनों लोगों को आक्रांत करके अपने को बड़ा शूरवीर मानते थे। फिर भी पराई स्त्री को चुराने का यह नीच काम आपने कैसे किया? मायामय मित्र के बहाने श्री राम को आश्रम से दूर हटाया और लक्ष्मण को भी अलग किया। उसके बाद आप श्री राम पत्नी सीता को चुरा कर यहाँ ले आए। यह कितनी बड़ी कायरता है। युद्ध में कभी आपने कायरता दिखाई हो, यह मुझे याद नहीं पड़ता, परंतु भाग्य के फेर से उस दिन सीता का हरण करते समय निश्चय ही आप में कायरता आ गई थी, जो आपके निकट विनाश की सूचना दे रही थी। महाबाहो, मेरे देवर विभीषण सत्यवादी, भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वर्तमान को भी समझने में कुशल हैं। उन्होंने हर कर लाई हुई मिथिलेश कुमारी सीता को देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और अंत में लंबी सांस छोड़कर कहा, अब प्रधान प्रधान राक्षसों के विनाश का समय उपस्थित हो गया है। उनकी यह बात ठीक निकली। काम और क्रोध से उत्पन्न आपके आसक्ति विषयक दोष के कारण यह सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया और जड़ मूल का नाश करने वाला यह महान अर्थ प्राप्त हुआ। आज आपने समस्त राक्षस कुल को अनाथ कर दिया। आप अपने बल और पुरुषार्थ के लिए विख्यात थे, अतः आपके लिए शोक करना मेरे लिए उचित नहीं है। तथापि स्थिर स्वभाव के कारण मेरे हृदय में दीनता आ गई है। आप अपना पुण्य और पाप साथ लेकर अपनी वीरोचित गति को प्राप्त हुए हैं। आपके विनाश से मैं महान दुख में पड़ गई हूँ, इसलिए बारंबार अपने लिए ही शोक करती हूँ। महाराज दशानन, हित चाहने वाले सुहृदों तथा बंधुओं ने जो आपसे संपूर्ण हित की बातें कही थी, उन्हें आपने अनसुनी कर दी। विभीषण का कथन भी युक्ति और प्रयोजन से पूर्ण था, विधि पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत किया गया था। यह कल्याणकारी तो था ही, बहुत ही सौम्य भाषा में कहा गया था, किंतु उस युक्ति युक्त बात को आपने नहीं माना। आप अपने बल के घमंड में मतवाले हो रहे थे,
अतः मारीच, कुंभकर्ण तथा मेरे पिता की कही हुई बात भी आपने नहीं मानी। उसी का यह ऐसा फल आपको प्राप्त हुआ है। प्राणनाथ, आपका नील मेघ के समान श्याम वर्ण है। आप शरीर पर पीत वस्त्र और बाहों में सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले हैं। आज खून से लथपथ हो अपने शरीर को सब ओर छितरा कर यहाँ क्यों सो रहे हैं? मैं शोक से पीड़ित हो रही हूँ और आप गहरी नींद में सोए हुए पुरुष की भांति मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं महान पराक्रमी, युद्ध कुशल और समर भूमि में पीछे न हटने वाली सुमाली नामक राक्षस की दोहित्री हूँ। आप मुझसे बोलते क्यों नहीं? राक्षस राज, उठिए उठिए। श्री राम के द्वारा आपका नूतन पराभव किया गया है, तो भी आप सो कैसे रहे हैं? आज ही ये सूर्य की किरणें लंका में निर्भय होकर प्रविष्ट हुई हैं। वीरवर, आप समर भूमि में जिस सूर्य तुल्य तेजस्वी परिख के द्वारा शत्रुओं का संहार किया करते थे, वज्रधारी इंद्र के वज्र की भांति जो सदा आपके द्वारा पूजित हुआ था, रणभूमि में बहुसंख्यक शत्रुओं के प्राण लेने वाला था और जिसे सोने की जाली से विभूषित किया गया था, आपका वह परिख श्री राम के बाणों से सहस्त्रों टुकड़ों में विभक्त होकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। प्राणनाथ, आप अपनी प्यारी पत्नी की भांति रणभूमि का आलिंगन करके क्यों सो रहे हैं और किस कारण से मुझे अप्रिय सी मानकर मुझसे बोलना तक नहीं चाहते हैं? आपकी मृत्यु हो जाने पर भी मेरे शोक पीड़ित हृदय के हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। अतः मुझ पाषाण हृदय नारी को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करती हुई मंदोदरी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। उसका हृदय स्नेह से द्रवीभूत हो रहा था। वह रोती रोती सहसा मूर्छित हो गई और उसी अवस्था में रावण की छाती पर गिर पड़ी। रावण के वक्षस्थल पर मंदोदरी की वैसी ही शोभा हो रही थी जैसे संध्या की लाली से रंगे हुए बादलों में दीप्तिमती विद्युत चमक रही हो। उसकी सौतें भी शोक से अत्यंत आतुर हो रही थीं। उन्होंने उसे उस अवस्था में देखकर उठाया और स्वयं भी रोते रोते जोर जोर से विलाप करती हुई मंदोदरी को धीरज बंधाया। वे बोली, महारानी, क्या आप नहीं जानती थी कि संसार का स्वरूप अस्थिर है? दशा बदल जाने पर भी राजाओं की लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। उनके ऐसा कहने पर मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी। उस समय उसके दोनों स्तन और उज्ज्वल मुख आंसुओं से नहा उठे थे। इसी समय श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, इन स्त्रियों को धैर्य बंधाओ और अपने भाई का दाह संस्कार करो। यह सुनकर बुद्धिमान विभीषण ने बुद्धि से सोच विचार कर उनसे यह धर्म और अर्थ से युक्त विनयपूर्ण तथा हितकर बात कही। भगवान, जिसने धर्म और सदाचार का त्याग कर दिया था, जो क्रूर, निर्दयी, असत्यवादी तथा पराई स्त्री का स्पर्श करने वाला था, उसका दाह संस्कार करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। सबके अहित में संलग्न रहने वाला यह रावण भाई के रूप में मेरा शत्रु था। यद्यपि ज्येष्ठ होने से गुरुजनोचित गौरव के कारण यह मेरा पूज्य था, तथापि वह मुझसे सत्कार पाने योग्य नहीं है। श्री राम, मेरी यह बात सुनकर संसार के मनुष्य मुझसे क्रूर अवश्य कहेंगे, परंतु जब रावण के दुर्गुणों को भी सुनेंगे, तब सब लोग मेरे इस विचार को उचित ही बताएंगे। यह सुनकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। वे बातचीत करने में बड़े प्रवीण थे, अतः बातों का अभिप्राय समझने वाले विभीषण से इस प्रकार बोले, राक्षसराज, मुझे तुम्हारा भी प्रिय करना है, क्योंकि तुम्हारे ही प्रभाव से मेरी जीत हुई है। अवश्य मुझे तुमसे उचित बात कहनी चाहिए, अतः सुनो। यह निशाचर भले ही अधर्मी और असत्यवादी रहा हो, परंतु संग्राम में सदा ही तेजस्वी, बलवान तथा शूरवीर रहा है। सुना जाता है इंद्र आदि देवता भी इसे परास्त नहीं कर सके। समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण बल पराक्रम से संपन्न तथा महामनस्वी था। वैर मरने तक ही रहता है, मरने के बाद उसका अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन भी सिद्ध हो चुका है, अतः इस समय जैसे यह तुम्हारा भाई है, वैसे ही मेरा भी है, इसलिए इसका दाह संस्कार करो। महाबाहो, धर्म के अनुसार रावण तुम्हारी ओर से शीघ्र ही विधि पूर्वक दाह संस्कार प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा करने से तुम यश के भागी होगे। श्री रामचंद्र जी के इस वचन को सुनकर विभीषण युद्ध में मारे गए अपने भाई रावण के दाह संस्कार की शीघ्रता पूर्वक तैयारी करने लगे। राक्षस राज विभीषण ने लंकापुरी में प्रवेश करके रावण के अग्निहोत्र को शीघ्र ही विधि पूर्वक समाप्त किया। इसके बाद शकट, लकड़ी, अग्निहोत्र की अग्नियां
यज्ञ कराने वाले पुरोहित चंदन काष्ठ, अन्य विविध प्रकार की लकड़ियां, सुगंधित अगर, अन्य अन्य सुंदर गंध युक्त पदार्थ, मणि, मोती और मूंगा, इन सब वस्तुओं को उन्होंने एकत्र किया। फिर 2 ही घड़ी में राक्षसों से घिरे हुए वे शीघ्र वहां से चले आए। तदंतर माल्यवान के साथ मिलकर उन्होंने दाह संस्कार की तैयारी का सारा कार्य पूर्ण किया। भांति भांति के वाद्य घोषों द्वारा स्तुति करने वाले मागधों ने जिसका अभिनंदन किया था, राक्षस राज रावण के उस शव को रेशमी वस्त्र से ढककर उसे सोने के दिव्य विमान में रखने के पश्चात राक्षस जातीय ब्राह्मण वहां नेत्रों से आंसू बहाते हुए खड़े हो गए। उस शिविका को विचित्र पताकाओं तथा फूलों से सजाया गया था, जिससे वह विचित्र शोभा धारण करती थी। विभीषण आदि राक्षस उसे कंधे पर उठाकर तथा अन्य सब लोग हाथ में सूखे काठ लिए दक्षिण दिशा में शमशान भूमि की ओर चले। यजुर्वेदीय याजकों द्वारा ढोई जाती हुई त्रिविध अग्नियां प्रज्वलित हो उठी। वे सब कुंड में रखी हुई थी और पुरोहित गण उसे लेकर शव के आगे आगे चल रहे थे। अंतःपुर की सारी स्त्रियां रोती हुई तुरंत ही शव के पीछे पीछे चल पड़ी। वे सब और लड़खड़ाती चलती थीं। आगे जाकर रावण के विमान को एक पवित्र स्थान में रखकर अत्यंत दुखी हुए विभीषण आदि राक्षसों ने मलय, चंदन, काष्ठ, पद्मक, उशीर तथा अन्य प्रकार के चंदनों द्वारा वेदोक्त विधि से चिता बनाई और उसके ऊपर रंकु नामक मृग का चर्म बिछाया। उसके ऊपर राक्षस राज के शव को सुलाकर उन्होंने उत्तम विधि से उसका पितृमेध किया। उन्होंने चिता के दक्षिण पूर्व में वेदी बनाकर उस पर यथास्थान अग्नि को स्थापित किया। फिर दही मिश्रित घी से भरी हुई शोभा रावण के कंधे पर रखी। इसके बाद पैरों पर शकट और जांघों पर उलूखल रखा तथा काष्ठ के सभी पात्र, अरणी, उत्तरायणी और मूसल आदि को भी यथास्थान रख दिया। वेदोक्त विधि और महर्षियों द्वारा रचित कल्प सूत्रों में बताई गई प्रणाली से वहां सारा कार्य हुआ। राक्षसों ने मेध्य पशु का हनन करके राजा रावण की चिता पर फैलाए हुए मृग चर्म को घी से तर कर दिया। फिर रावण के शव को चंदन और फूलों से अलंकृत करके वे राक्षस मन ही मन दुख का अनुभव करने लगे। फिर विभीषण के साथ अन्य अन्य राक्षसों ने भी चिता पर नाना प्रकार के वस्त्र और लावा बिखेरे। उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली। तदंतर विभीषण ने चिता में विधि के अनुसार आग लगाई। उसके बाद स्नान करके भीगे वस्त्र पहने हुए ही उन्होंने तिल, कुश और जल के द्वारा विधिवत रावण को जलांजलि दी। तत्पश्चात रावण की स्त्रियों को बारंबार सांत्वना देकर उनसे घर चलने के लिए अनुनय विनय की। महल में चलो, यह विभीषण का आदेश सुनकर वे सारी स्त्रियां नगर में चली गईं। स्त्रियों के पुरी में प्रवेश कर जाने पर राक्षस राज विभीषण श्री रामचंद्र जी के पास आकर विनीत भाव से खड़े हो गए। श्री राम भी लक्ष्मण, सुग्रीव तथा समस्त सेना के शत्रु का वध करके बहुत प्रसन्न थे। ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वृत्तासुर को मारकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे थे। तदंतर इंद्र के दिए हुए धनुष, बाण और विशाल कवच को त्याग कर तथा शत्रु का दमन कर देने के कारण रोष को भी छोड़कर शत्रुसूदन श्री राम ने शांत भाव धारण कर लिया। तो इस प्रकार साथियों, युद्ध कांड में निहित 111वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि विभीषण का राज्याभिषेक और श्री रघुनाथ जी का हनुमान जी के द्वारा सीता के पास संदेश भेजना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।